प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का सुविचार है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। दैट मीन्स हमें हमेशा अपने मन में श्रद्धा रखनी चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए और योग्यता भी हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम इन तीनों को साथ लेके चलते हैं तो कभी हम जीवन में हार नहीं सकते और हर जगह हमें ज़रूर सम्मान। ओके बच्चों, सो यू ऑल टेक आउट योर हिंदी बुक सृष्टि पाठ 9 सच्ची मित्रता। आज की क्लास में हम अपना बुक वर्क करेंगे। सो यू ऑल टेक आउट। Okay बच्चों, now you all take out your Srishti book with pencil and eraser. In our previous class, पिछली क्लास में हमने क्या किया था बच्चों? पिछली क्लास में हमने अपनी बुक की रीडिंग की थी। कौन से चैप्टर की रीडिंग की थी हमने? सच्ची मित्रता, है ना? कौन सा पाठ था हमारा? सच्ची मित्रता पाठ 9। इस पाठ में हमने जाना था कि सच्ची मित्रता क्या होती है, कैसे कौन 4 दोस्त थे जिन्होंने अपनी सच्ची मित्रता एक दूसरे के साथ निभाई थी, कैसे कौवे ने हिरण को ढूंढा था, उसको छुड़वाने में कैसे चूहे ने उसकी मदद की थी, और जब कछुआ पकड़ा गया था तो कैसे उसकी मदद करके उन लोगों ने उसको छुड़ाया था। आज हम इसी पाठ का बुक वर्क स्टार्ट करेंगे, बुक वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो यू ऑल टेक आउट योर बुक वर्क। So you all take out पेज नंबर 53। देखिए बच्चे, इस पाठ में क्या लिखा हुआ है नीचे? शब्द अर्थ। ये हम अपनी कॉपी में वर्क में करते हैं तो इसको भी आप छोड़ देंगे। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क्या है? वे तीनों मित्र किसको बचाने का उपाय सोचने लगे। किसको बचाने का उपाय सोचा था उन्होंने? हिरण को बचाने का उपाय सोचा था। चारों दोस्त कहाँ रहते थे? चारों दोस्त वन में रहते थे, जंगल में रहते थे। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हिरण का पता किसने लगाया? किसने लगाया था हिरण का पता? कोई ने लगाया था, है ना। नाउ फोर्थ इज, हिरण का जाल किसने काटा? किसने काटा था बच्चों? किसके थे पहने पहने दांत? चूहे के, है ना। किसने काटा था? चूहे ने काटा था। ओके, तो ये सिर्फ हम मौखिक ही मेरे को आपको बताने थे। ये मैंने आपको मौखिक बताए हैं, आपको ये रिटर्न में नहीं करने हैं। ओके, इसके बाद है लिखित। लिखित पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे क्योंकि ये प्रश्न हमें अपनी कॉपी में करने हैं, बुक के अंदर नहीं करने। ओके, उसके बाद हम ग एक्सरसाइज करते हैं अपनी। देखिए ग एक्सरसाइज में क्या है बच्चों? सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस के निशान लगाओ। क्या है? सही वाक्य पर राइट और गलत पर हमें क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास? कौवा हिरण को ढूंढने गया। क्या ये बात सही है? यस, ये बात बिल्कुल सही है। कौवा गया था ना उड़कर हिरण को ढूंढने के लिए, तो इसलिए हमने इस पर राइट लगाया। नाउ नेक्स्ट इज, कछुए ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। क्या कछुआ अपने पैने दांतों से जाल काट सकता था? नहीं, तो इसलिए ये क्रॉस है। नाउ नेक्स्ट, कछुआ तेजी से नहीं चल पाया। बिल्कुल सही बात है, कछुआ तो इतनी तेज चल ही नहीं सकता था, इसलिए यहां हम लगाएंगे राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हिरण शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। क्या हिरण लेट गया था शिकारी के रास्ते में? यस, ये बात बिल्कुल सही है, सो राइट। नाउ नेक्स्ट इज, हिरण और कोई ने कछुए वाला थैला खोल दिया। हिरण तो रास्ते में लेट गया था, हिरण कैसे खोल सकता था थैला, है ना। और कछुआ बहुत धीमी गति से चलता था, तो दोनों में से किसी ने नहीं खोला, तो इसीलिए यहाँ आएगा क्रॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, घ। चित्र को देखकर राइट का निशान लगाइए और वाक्य पूरा करो। ठीक है, पहले हमें राइट के निशान लगाने और वाक्य को हमें पूरा बोलना है। ठीक है, कौन छलांगे मारता हुआ जंगल में गया? हिरण, चीता या फिर गेंडा? क्या कौन गया था? हिरण, तो हम किस पे लगाएंगे निशान? हिरण पर।
किसको छिपने का अवसर ना मिला? मगर को, खरगोश को या फिर कछुए को? किसको नहीं मिला था बच्चों? कछुए को। तेज दांतों से जाल और थैला किसने काटा? किसने काटा था? किसके थे पहले पहले दांत? यस, मेंढक के, चूहे के या फिर हिरन के? चूहे के, है ना, चूहे के। नंबर 4 इज कौन तेजी से उड़ गया? कौन उड़ा था बच्चों तेजी से? कबूतर उड़ा था, कौवा उड़ा था या फिर तोता उड़ा था? बच्चों तेजी से उड़ा था कौवा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 55। देखिए इस पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। बच्चों ये आपका गृह कार्य है, ये मैं नहीं आपको कराऊंगी, आपको खुद से करना है। देखिए जैसे इसमें पहला करा हुआ है डाल। डाल पे क्या है? शिकारी ने कछुए को थैले में डाल दिया। यहाँ पर डाल के दो मीनिंग है, ठीक है। एक तो किसी चीज के अंदर डालना किसी चीज को, और दूसरा है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया, यानी डाल मीन्स डाली, है ना, पेड़ की डाली। ऐसे ही पर यानी के पंख भी को भी हम पर कहते हैं, और ऊपर किसी के ऊपर भी पर होता है, ठीक है। या पर, है ना, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें पर लगाते हैं। जैसे कि मेज पर किताबें रखी हैं, है ना, तो वो ऊपर ही है ना, मेज के ऊपर ही होती हैं। तो इस तरीके से ये आपको सबके दो दो मीनिंग निकाल के उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज सही विलोम शब्द पर राइट का निशान लगाओ। बच्चों विलोम शब्द का मतलब होता है कि उसका उल्टा लिखना। प्रसन्न का अप्रसन्न, दोस्त का दुश्मन, मुलायम का सख्त। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सही समान अर्थ वाले शब्द पर राइट का निशान लगाओ। सरोवर मीन्स क्या होता है बच्चों? मकान, तालाब, समुद्र। बच्चों सरोवर मीन्स होता है तालाब, रास्ता मीन्स मार्ग, और जरूर मीन्स अवश्य। ओके, पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में से ढूंढकर इनके एक एक नाम और लिखो। तालाब मीन्स क्या होता है बच्चों? सरोवर, ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे सरोवर। नाउ नेक्स्ट, आंख मीन्स क्या होता है बच्चों? सॉरी, नयन मीन्स क्या होता है बच्चों? आंख, यानी कि आंखें, आंखें। तो आंखें हो गए बच्चों ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दोस्त। दोस्त का मीनिंग होता है बेटा मित्र। ओके, नाउ नेक्स्ट वृक्ष। वृक्ष मीन्स होता है बच्चों पेड़। एंड नेक्स्ट इज रात्रि। रात्रि का मीन्स क्या होता है? रात। उसके बाद है गृह। गृह मीन्स होता है बच्चों घर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो, समझो और लिखो। भाई का अपोजिट बहन, ऐसे ही शिक्षक का शिक्षिका। कैसे लिखते हैं? श पे छोटी की मात्रा, छ पे छोटी की मात्रा, क्षत्रिय वाला छ बनेगा, क आ, शिक्षिका। नाउ लेखक का होगा लेखिका। नेक्स्ट इज माता का होगा बच्चों पिता। नेक्स्ट इज मौसा का होगा मौसी। नेक्स्ट इज लड़का का होगा लड़की। छात्र का होगा बच्चों छात्रा। नेक्स्ट इज बुआ का होगा फूफा। उसके बाद है नेक्स्ट कला कौशल।
बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करके रंग भरो तथा उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। ठीक है, अब आपको इन बिंदुओं को मिलाना है और इनको पिक्चर्स को कलर करना है। ये भी आपका गृह कार्य है। सो राइट डाउन हियर गृह कार्य। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। मैंने आपको 2 वर्क गृह कार्य में दिए हैं, बाकी आपको बुक वर्क अपना कंप्लीट करना है। ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय ऑल।